अब ये क्वेश्चन नंबर 28 पे आ रहे हैं हम, जो आपसे जो पूछा गया था वर्कशीट, जो स्कूल से जो प्राप्त हुआ था आपको वर्कशीट प्रैक्टिस बुक, उसका जो 28वां सवाल है उसमें दिया हुआ है साइन ए प्लस टू बी इजकल टू 1/2। तो आप जानते हैं साइन ए प्लस टू बी इजकल टू दिया हुआ है 1/2। तो 1/2 साइन में किसका वैल्यू होता है वो ध्यान रखें। ये होता है साइन में साइन 1/2 जो होता है साइन, आपको साइन 30 डिग्री का होता है वैल्यू 1/2। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे साइन 30 डिग्री। तो यानी ये क्या हो गया, ए प्लस टू बी इजकल टू 30 डिग्री। ठीक है बच्चों, इसका इक्वेशन 1 मानेंगे। अब आते हैं दूसरे सवाल की ओर। ये दिया हुआ है कॉस ए प्लस 4b इजकल टू दिया हुआ है 1/√2। ये होता है 1/√2 होता है 45 डिग्री का। कॉस में कॉस 45 डिग्री, सॉरी, यहाँ पे कॉस 45 डिग्री। तो ये कॉस कॉस हट जाएगा तो ये बराबर में 45 डिग्री। तो यहाँ पे लिख सकते हैं ए प्लस 4b इजकल टू 45। तो ये इक्वेशन हो गया आपका 2। अब इक्वेशन फर्स्ट क्या था, ए प्लस टू बी, तो दोनों को ए एक बार ए बराबर करेंगे तो ए दोनों में ए है, तो हटाएंगे तो 1 - 2 करिए या 2 - 1 से, तो क्या हो जाएगा, 2 हमारे पास क्या था, ए प्लस 4b इजकल टू 45। अब जो दूसरा है ए प्लस 2b इजकल टू 30, ये लिख दिए। ए प्लस 2b इजकल टू 30 डिग्री। अब ये माइनस किए हैं, दोनों का साइन बराबर है तो माइनस किए हैं, तो ये कट गया, तो ये 4b में से 2b गया, तो 2b बचा, 2b इजकल टू ये 15 डिग्री। तो b इजकल टू क्या हो जाएगा, 15/2। ठीक है, अब किसी एक में रखें मान, किस समीकरण 1 से रखते हैं, तो ए प्लस 2b इजकल टू 30 था, तो 2b का मान ए प्लस 2 इंटू बी का मान है 15/2 बराबर 30 डिग्री। तो ये कट गया, तो ए बराबर में 30 माइनस 15, तो ये हो गया 15 डिग्री। तो यानी क्या हुआ, इसका जो आंसर हुआ वो हुआ ए इजकल टू 15 डिग्री और बी इजकल टू 15/2 डिग्री या 7.5 डिग्री। ये आंसर हो गया, यहाँ पे डिग्री लगाएं। ठीक है, अब आते हैं हम जो दूसरा सवाल पूछा गया था उसके बारे में आते हैं। ये इसमें कुछ कन्फ्यूजन था, ये जो फिगर था वो थोड़ा सा गलत मिसप्रिंट हो गया था। इस तरह से ये आपका जो ये था ऐसे, और उसमें इस तरह का ये सर्कल का हिस्सा था, चतुर्थांश था, और उसमें ये ट्रायंगल कटा हुआ है। इसमें कह रहा है ए ओ बी सी, ए ये ओ है, ये सी है,
तो ए जो दिया हुआ है इसमें कह रहा है वृत्त की त्रिज्या ये 3.5 ये 3.5 है सेमी है, चतुर्थांश है 90 डिग्री है। ओडी कह रहा है 2 सेंटीमीटर है, ओडी 2 सेंटीमीटर है। तो क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए किसका, यहाँ पे जो दिया था पेपर में तो यहीं तक दे दिया था, क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए AOCB चतुर्थांश का। तो पहले ये पूरा चतुर्थांश का और छायांकित भाग का क्षेत्रफल। छायांकित भाग जो है, छायांकित भाग इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन था, इसीलिए दिक्कत थी। जो छायांकित भाग दिया था वो दिया था इस तरह से, ये देखिए ये वाला हिस्से का कह रहा था इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालिए। वो यहाँ पे एक लगाया और ये पूरा करना था इसको, ये छूट गया है और ये ऐसे होना था। तो इस ये गलत था। हमने बहुतों बच्चों को जो बुक से देख करके किया है उसका तो सुर पूरी तरह से सही था, तो हमने उसको नज़रअंदाज करते हुए सबको पूरा का पूरा नंबर दिया था। लेकिन फिर भी आप देखें इस तरह से फिगर बनता है। तो पहले हम इसमें जो ज्ञात करेंगे, आपके पास प्रश्न पत्र है, तो इसमें कह रहा है, देखिए इसमें कह रहा है ये जो आपको निकालना है चतुर्थांश AOBC का क्षेत्रफल। तो चतुर्थांश का क्षेत्रफल जानते हैं, पहला निकालना है चतुर्थांश का क्षेत्रफल, फर्स्ट क्वाड्रेंट का क्षेत्रफल। तो ये क्या होगा, R दिया हुआ है तो 1/4 पाई आर स्क्वायर, तो यह 1/4 और पाई तो दिया हुआ है आपका 22/7 होता है, कुछ नहीं दिया होता है तो 22/7 होता है 22/7, और R दिया हुआ है आपका 3.5, यानी इसको लिखते हैं 35/10, ज़्यादा गुना भाग कम से कम करना पड़े, 35/10 इंटू 35/10। अब देखिए 7 को ये काट लेंगे और ये 11 हो जाएगा, ये 2 बचा, और तो इस तरह से इसको यदि हम करेंगे तो ये 5 से कटा तो 7 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 5 से कटा तो हो जाएगा ऊपर 11 और 7, तो ये हो जाएगा 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है। अब कह रहा है ये तो चतुर्थांश का क्षेत्रफल हो गया। अब एक ट्रायंगल का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं हम, उसके बाद घटा देंगे तो उसका निकल जाएगा ट्रायंगल का क्षेत्रफल। ट्रायंगल का क्षेत्रफल यदि हम निकालते हैं तो ट्रायंगल BOD का क्षेत्रफल है, BOD का क्षेत्रफल निकालेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो 1/2 बेस इंटू हाइट, बेस क्या है इसके पास 3.5 इंटू 2, तो जो आया आंसर तो इसको कर देंगे 35/10, तो ये कट जाएगा 7 से और 2 से 2 कट गया तो 7/10। सॉरी, ये फिर से ये था 2, तो इसको यदि हम डेसिमल हटाएंगे तो ये हो जाएगा 10, और 7 5 जा, ये 7 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 2 से 2 कट गया तो 7/2 हो जाएगा। ठीक है, 7/2 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब कह रहा है जो कि उसका क्षेत्रफल निकालिए, इस शेडेड एरिया का, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो यहाँ पे हम निकालते हैं छायांकित भाग का क्षेत्रफल।
छायांकित भाग का क्षेत्रफल जो होगा वो चतुर्थांश का क्षेत्रफल, क्वाड्रेंट का क्षेत्रफल और क्वाड्रेंट का क्षेत्रफल माइनस में ट्रायंगल का क्षेत्रफल, ये निकाल लेंगे। तो ये आपका जो क्वाड्रेंट का क्षेत्रफल था, ये देखिए ये यहाँ पे 77/8 था और ये 77/8 और माइनस ये 7/2, तो ये डिवाइड कर वो कर दीजिए तो आपका आ जाएगा 77/8 माइनस में 7/2 करेंगे तो एलसीएम 8 आ जाएगा और ये हो जाएगा 77 और 8 4 से ये सब्सट्रैक्ट 4 2 जा 8 होता है तो 7 4 जा 28 और ये करेंगे तो ये हो जाएगा 49/8 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये था इसका आंसर। ठीक है बच्चों, अब आते हैं हम अगला सवाल के बारे में। ये देखिए ये दिया हुआ है, इस आंकड़े का आपको एक्स और वाई निकालना है। तो देखिए इसमें देखिए क्या है, इसमें दिया हुआ है एक्स और वाई निकालना है। टोटल दिया हुआ 10 है, 100 है और माध्यक दिया हुआ है। तो इसको पहले जो माध्यक के लिए हम टेबल बनाते हैं वो टेबल बना लें। इस तरह का टेबल हमने बना लिया है। इसमें 3 वो होता है, ये 3 टेबल होता है माध्यक के लिए। हम 3 वो टेबल अपनाते हैं। एक तो होता है CI यानी क्लास इंटरवल वर्ग अंतराल, F फ्रीक्वेंसी और दूसरा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी संचयी बारंबारता। तो ये जो दिया था ये और ये, तो ये और ये दिया ही हुआ था तो इसको सजा लिए। फिर इसमें ये जोड़ते जाते हैं, ये सजा लिए। ये टेबल का भी नंबर होता है। अब देखिए यहाँ पे ये आया टोटल, अब कह रहा है टोटल 100 है। अब और दूसरा कह रहा है जो कि तो टोटल 100 है तो ये भी, ये टोटल जो है यही होना चाहिए था 100। तो इसको आकर के हम बराबर करते हैं टोटल के लिए। तो ये जो आपका क्या होता है देखते हैं। टोटल आया आपका 100, तो यहाँ पे हम 76 + x + y = 100। देखिए बच्चों यहाँ पे आप लोग जो करते हैं, यहाँ पे x को हमने अलग किया, अलग कलर से दिया है, यानी इसको यदि जोड़ेंगे तो ये आएगा 76। नंबर को जोड़ेंगे और x और y को अलग करके रखें, यानी उसको अलग से जोड़ेंगे x + y। कई बच्चे 76 और इंटू x और इंटू y कर देते, जो गलत है। तो यही चीज़ यहाँ पे है। तो ये आ गया आपका 100। तो ये x और प्लस y आ गया 100 माइनस 76, तो ये आ जाएगा 24। तो एक इक्वेशन बन गया x + y = 70, x + y = 24। ये इक्वेशन नंबर 1। अब आते हैं आगे बढ़ते हैं, देखते हैं जो कि आगे क्या कहता है। माध्यक दिया हुआ है, तो अगला है हमें माध्यक वर्ग ढूंढना। तो देखिए 525 जो है ये कौन से इसमें आएगा, यानी ये माध्यक वर्ग ढूंढना है। तो 500 से ऊपर कौन किसका ये वर्ग अंतराल है, तो ये है इसका वर्ग अंतराल। ये इसका हो गया, इसको मार कर लें तो ये माध्यक वर्ग हमें अगला इसका भी नंबर मिलता है। आधा नंबर इसका माध्यक वर्ग लिखने का, तो 500 से 600। अब देखिए ये माध्यक वर्ग ढूंढ लिए, तो माध्यक वर्ग L क्या है, उसकी निम्न सीमा यानी 500। ये माध्यक का फॉर्मूला है 500। n/2, n क्या था हमारा 100 था, 100 का 2 आधा 50। और CF उससे पहले की संचयी बारंबारता ये 36 + x, 36 + x और अपॉन में 36 + f ब्रैकेट में था, अपॉन में
अपॉन में इसका जो वर्ग अंतराल था 20 और h जो है इसके बीच का डिफरेंस, ये डिफरेंस कितने का है 100 का है, तो ये 100 लिख दिए। तो ये 20 से ये कट गया, 5 आ गया। अब इधर आते हैं तो ये आ गया 500 और ये माध्यक दिया हुआ था 525। अब ये हो जाएगा 50 में से 36 गया तो हो जाएगा 14 और माइनस x, ये ब्रैकेट खोलेंगे और इंटू 5, ये 500 इधर आके घट गया तो ये हो जाएगा 25 बराबर में 70 माइनस 5x। ठीक है, अब 5x इधर आ गया। अब ये 5x को इधर ले आते हैं तो ये हो जाएगा 5x और ये 70 है ही और उधर ले जाते 25 तो माइनस 25। तो ये कितना आ गया, ये करेंगे तो ये आ जाएगा 45। ठीक है, 70 तो x बराबर क्या आ जाएगा, x बराबर आ जाएगा x बराबर आ जाएगा ये 45/5 यानी 9। तो x का वैल्यू आ गया। अब आते हैं हम इधर, x का वैल्यू आ गया x प्लस वाई इजकल टू 24 था तो x का आ गया 9, ये 9 आ गया प्लस y इजकल टू 24 तो y इजकल टू क्या हो जाएगा 24 में से 9 गया तो ये आ जाएगा 13। तो इसका मतलब क्या हुआ, x का वैल्यू 13 और y का वैल्यू 5, y का वैल्यू 9। इधर लिख सकते हैं x बराबर में 9 और y बराबर में 13 आंसर। आते हैं अगला सवाल। ये दिया हुआ है ताश के 52 पत्तों में से आपको यादृच्छाएं या रैंडमली, ये वर्ड ध्यान से देना है, इस पे इसको पढ़ करके आगे बढ़ जाए सीधे। रैंडमली निकाला गया है तो इसकी प्रायिकता निकालनी है। 52 पत्ते, हुक्म का पत्ता हो, हुक्म कितने होते हैं, हुक्म जो ब्लैक कलर यानी इसको इंग्लिश में कहते हैं स्पेड, स्पेड जो होता है ब्लैक कलर का पान का पत्ता होता है तो उसको कहते हैं स्पेड यानी हुक्म। तो ये 13 कुल पत्ते होते हैं, 13 और टोटल कितने हैं 52, 13/52। तो या तो यही लिख दे या कोई लिखना चाहते इसको स्मॉलेस्ट फॉर्म में तो ये लिख सकते। राजा या रानी, या तो राजा हो या रानी हो तो कुल राजा 4 और कुल रानी 4, मतलब दोनों मिलकर के आइदर किंग और क्वीन, तो टोटल या तो रानी हो या राजा हो दोनों हो सकता है। तो टोटल हो गया 8 अपॉन में टोटल है 52। इसको सब्सट्रैक्ट कर लो, स्मॉलेस्ट फॉर्म में लिख लीजिए, जो आएगा आंसर आएगा। अब कह रहा है 9 राजा हो या 9 रानी हो, यानी ये 8 पत्ते हट गए तो टोटल 52 था, 52 में से 8 सब्सट्रैक्ट हो गया और 52 आया। तो इसको करेंगे तो ये आ जाएगा 44 अपॉन में 52। तो या तो ये लिखें या इसको स्मॉलेस्ट फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब आते हैं अगला सवाल। किसी समांतर श्रेणी का 11वां पद 38 है, 16वां पद 73 है तो 31वां पद निकालिए। तो 11वां पद देखिए A11 इजकल टू 38, तो इसको लिखे A11 का मतलब क्या हुआ A प्लस 10D 38 इक्वेशन 1। दूसरा है 16वां पद यानी उसी तरह A16 इजकल टू 73, तो A प्लस 15D इजकल टू 73 ये इक्वेशन 2। तो ए बराबर करने के लिए हम किस इसमें रखेंगे, समीकरण 1 में यदि रखे इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 से क्या हो जाएगा
ए प्लस 15d था इजकल टू 73 और ये है 73 और ये था ए प्लस यहाँ पे 10d, ए प्लस 10d इजकल टू दिया हुआ 38। ठीक है, तो इसको हमने सब्सट्रैक्ट किया, माइनस माइनस माइनस, ये तो कट गया, ये 5d और इधर से बचा 73 में से 38 गया, तो सब्सट्रैक्ट कीजिए तो 8 5 13 कैरी, इसमें से 6 में से 3 गया तो ये हो जाएगा 35। तो ये आया 5d इजकल टू 35, तो d इजकल टू 35/5 यानी 7। किसी एक में रख लीजिए समीकरण, इक्वेशन 1 में ए का मान रख लीजिए फ्रॉम समीकरण 1 से क्या है, ए का डी का मान 7 आ गया, तो ए का मान हमारे पास क्या है, देख ए प्लस 10d इजकल टू 38। ठीक है, तो यहाँ पे हमने लिखा ए प्लस और डी के बदले हमारे पास क्या आया था, डी के बदले हमारे पास आया था 7, तो ये हो जाएगा 70 इजकल टू 38, तो ए इजकल टू 38 में से 70 गया, तो ये आ जाएगा 32 माइनस 32। अब कह रहा है आपको इसका कौन सा पद निकालने के लिए, तो ए भी निकल गया और डी भी निकल गया, तो इसका कह रहा है 31वां पद निकालिए। 31वां पद निकाले तो ए प्लस 30d यानी ए 31 बराबर में, तो ए है माइनस 32 और प्लस ये 30 गुने 7, तो ये हो जाएगा माइनस 32 प्लस 210, ये करेंगे तो 210 8 और ये आएगा आंसर 78, सॉरी ये आएगा आंसर। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से बनाइए, अपने आंसर चेक कीजिए। धन्यवाद।